हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स प्रो एकेडमी में। अपन यहाँ पर आज लेके आ रहे हैं 12th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर विद्युत विभव व धारिता। तो सेकंड चैप्टर को अपन शुरुआत करने से पहले एक चीज़ आपको विशेष कर बता देता हूँ। आपको सारे के सारे वीडियोज कंटिन्यू देखते हुए रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ पाए। वीडियो को आराम से देखना है। यदि आपने पहले सिलेबस कर रखा है तो आप 1.5x या फिर 2x के साथ में स्पीड के साथ में देख सकते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो तो स्पीड बढ़ा के ना देखें, नॉर्मल स्पीड में देखें, टॉपिक को ध्यानपूर्वक समझें और नोटबुक या रब रजिस्टर लेके बैठें साथ में, ताकि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप साथ साथ में लिखते रहें। जब तक आप खुद के हाथ से नहीं लिखोगे तब तक सफलता मिलनी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि सुनी हुई बातें जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जो घटना होती है उसको भूला नहीं जाता। जब तक आप लिखोगे नहीं, जब तक आप उस घटना को घटित नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं। तो इसलिए लिखना ज़रूरी है साथ साथ में, और साथ साथ में रिवीजन भी ज़रूरी है। इसका भी विशेष कर ध्यान रखना है। बच्चे क्या करते हैं, जो चैप्टर चल रहा है उसी को पढ़ते रहते हैं और पिछला चैप्टर धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, भूल जाता है। और फिर क्या होगा, आगे जाके ये सारे के सारे डेरिवेशन मिक्स होने की प्रॉब्लम आने लग जाती है। डेरिवेशन मिक्स ना हो इसके लिए रेगुलर स्टडी जरूर करें। आज जो आपको क्लास में पढ़ा दिया उसको वापस एक बार घर पर सेल्फ करके देखें। यदि आपको उसमें कोई भी चीज़ कन्फ्यूज़न लगे कि ये मुझे सर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप बेझिझक उस चीज़ को पूछें, अपना डाउट क्लियर करें। मैं आपको जो टॉपिक करवा रहा हूँ इसके साथ साथ में आपके छोटे क्वेश्चन इससे जो संभावित बन सकते हैं वो क्वेश्चन सारे के सारे आपको सोल्व करवाऊँगा। साथ साथ में इस चैप्टर से अपन न्यूमेरिकल भी लेके चलेंगे, टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल लेके चलेंगे, ठीक है। पिछले चैप्टर में अपन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थ्योरेटिकल रखे थी, इस बार ऐसा नहीं करेंगे। इस बार आपके जो MCQ क्वेश्चन बनते हैं वो भी लेके चलेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं वो भी लेके चलेंगे, और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन हैं वो भी लेके चलेंगे। इस क्लास को देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और आगे भी यहीं से वीडियो देखता रहूँगा या रहूँगी। इस चीज़ का विशेष कर जानना। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं विभव के बारे में। तो विभव क्या है? विभव और विभवांतर। तो विभव और विभवांतर होता है क्या चीज़ है? एक चीज़ नॉर्मली अपन जो दैनिक जीवन में घटना देखते हैं उसी से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने एक पात्र लिया, इस पात्र में यहाँ पर मैंने एक पिस्टन लगा दिया, वॉल लगा लिया 20 टाइप। इसको अभी मैंने बंद कर दिया, इसको मैंने क्या किया हुआ, बंद किया हुआ है। यहाँ से क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब इस सिरे को मैंने जल का इतना सा रखा भर के, और दूसरे सिरे को मैंने क्या कर दिया, फुल कर दिया। दूसरे सिरे को मैंने क्या कर दिया, फुल कर दिया। जब तक वॉल बंद है तब तक ये इसी प्रकार रहेगा। जैसे ही मैं वॉल को खोलता हूँ, अभी इस तरह इसका ये, जब मैं ये वॉल को यहाँ से खोलूँगा, जैसे ही मैंने वॉल को खोला तो जल का प्रवाह कैसे हो जाएगा, उच्च स्तर से निम्न स्तर पर होगा। कहाँ से होगा, उच्च स्तर से निम्न। उच्च स्तर किसका जानना है, यहाँ पर उच्च स्तर है, यहाँ पर कैसा है, निम्न स्तर है। हो सकता है यहाँ पर द्रव की मात्रा ज़्यादा हो, जल की मात्रा ज़्यादा हो, लेकिन जल का जो प्रवाह हो रहा है वो इस बात को निर्भर नहीं कर रहा है कि आगे जल कितना है, कम है या ज़्यादा है। वो किस बात पर निर्भर करेगा कि उसकी ऊंचाई किसकी ज़्यादा है, स्तर किसका अधिक है। यदि अधिक स्तर होगा तो वहाँ से जल क्या होगा, प्रवाहित होगा निम्न स्तर की ओर। वहाँ से जल प्रवाहित होगा कहाँ तक, निम्न स्तर की ओर। और कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों का स्तर नहीं बराबर नहीं हो जाए। जब तक दोनों का स्तर क्या नहीं हो जाए, बराबर नहीं हो जाए, तब तक ये जल का प्रवाह किस तरफ चलता रहेगा, इस तरफ चलेगा। इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र में या इलेक्ट्रिसिटी में अपन बात करेंगे
विभव भी इसी प्रकार कार्य करता है। जैसे मैंने दो वस्तुओं को आवेशित कर दिया, दो वस्तु आवेशित कर ली मैंने, एक ये आकार में छोटी वस्तु ले ली, इस पर प्लस क्यू आवेश वितरित कर दिया, दूसरी मैंने आवेश में बड़ी आकार की वस्तु पर भी इसी के समान का आवेश वितरित कर दिया। यानी दोनों पर आवेश की मात्रा समान है, दोनों पर आवेश की मात्रा क्या है, समान है। लेकिन जब इनको आपस में संपर्क में लेके आऊंगा तो आवेश का प्रवाह कैसा हो जाएगा, इस छोटी वस्तु से किस तरफ हो जाएगा, बड़ी वस्तु की ओर हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन जानना, ये आकार में छोटी है, उसमें आवेश ज्यादा वितरित कर दिए तो इसका घनत्व क्या हो गया, बढ़ गया, आवेश का घनत्व क्या हो गया, बढ़ गया। और यहां पर भी क्यों आवेश वितरित है, यहां पर भी क्यों आवेश है, लेकिन इसका आकार बड़ा होने के कारण इसका घनत्व क्या हो गया, कम हो गया, घनत्व क्या हो गया, कम हो गया, जिसके कारण आवेश क्या हो जाएगा, ए से बी की ओर प्रवाहित हो रहा है, जिसके कारण ए से बी की ओर प्रवाहित हो रहा है। जानना, जहां पर घनत्व ज्यादा होगा उसको अपन उच्च विभव बोलते हैं, जहां पर घनत्व ज्यादा होगा आवेश का उसको बोलेंगे उच्च विभव, और जहां पर घनत्व कम होगा उसे बोलते हैं निम्न विभव, उसे क्या बोलते हैं, निम्न विभव कहते हैं। इसका एग्जांपल दूसरा भी अपन ले सकते हैं, दो क्लासरूम है, एक क्लासरूम छोटी है जिसमें 20 बच्चे बैठ सकते हैं, एक क्लासरूम बड़ी है जिसमें 100 बच्चे बैठ सकते हैं। यानी दो क्लासरूम ले ली मैंने, ए और बी। ई में कंफर्टेबल रूप से आसानी से 20 बच्चे बैठ सकते हैं, बी में 100 बच्चे बैठ सकते हैं। अब यदि दोनों में 50-50 बच्चे बिठा दिए जाएं, दोनों में कितने बच्चे बिठा दिए, 50 बच्चे बिठा दिए जाए, सेम क्लास है, मान लो ये भी 12th साइंस है, ये भी 12th साइंस है। अब बच्चों को बोल दिया जाए अपने आप अपने अकॉर्डिंग अपने मन से क्लास में जाके बैठ जाओ, आपको कोई कंपलसरी नहीं है ए में बैठना, आपको कोई कंपलसरी नहीं है बी में बैठना, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर मान लूं मैं संख्या कम कर देता हूं, 75 बच्चे बैठ सकते हैं और यहां पर 25, ठीक है। यहां पर कितने बैठ सकते हैं, 25 बच्चे, यहां पर 75 बच्चे बैठ सकते हैं, दोनों में 50-50 बैठे हुए हैं। आपको बोल दिया, बच्चों को बोल दिया जाए आप अपनी मन के अनुसार क्लास में बैठ सकते हो, तो वो किस प्रकार बैठेंगे, क्या यहां से 50 बच्चे इस क्लास में आएंगे, क्योंकि यहां पर सीट कितने की, 25 की है, ऑलरेडी 50 बैठे हुए हैं, तो ये आने की सोचेंगे भी नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आएंगे तो बैठेंगे कहां पर। लेकिन ये वाले 50 बच्चे, उनमें से 25 बच्चों के पास सीट अवेलेबल रहेगी, लेकिन वो एक्स्ट्रा जो बच्चे होंगे वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे, दूसरी क्लास में चले जाएंगे। किस क्लास में चले जाएंगे, दूसरी क्लास में। और कितने जाएंगे, जितने आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि 50 सीट भर गई, इसके पास कितनी सीट खाली है, 25, इसके पास कितने एक्स्ट्रा 25, तो ये 25 के 25 यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 25। यानी यहाँ पर सीट पर एक स्टूडेंट हो जाएगा, यहाँ पर भी पर सीट क्या हो जाएगा, एक स्टूडेंट हो जाएगा। यानी इनका घनत्व क्या हो गया, बराबर हो गया। जब तक घनत्व बराबर नहीं होगा तब तक वो स्थानांतरण होता रहेगा। यानी उच्च घनत्व, यहाँ पर क्या होगा, सीटें कम थी, बच्चे ज़्यादा थे, तो घनत्व को इसको समझ सकते हैं, घनत्व यहाँ पर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, बच्चे एक दूसरे के चिपक के भीड़ में बैठे रहेंगे, और यहाँ पर खुले खुले बैठे रहेंगे, आराम से बैठे रहेंगे। तो क्या चाहेंगे, ये वाले बच्चे भी चाहेंगे हम भी आराम से बैठे हैं, तो ये वाले किस में चले जाएंगे, बी क्लास में। तो जाना, किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा निर्भर नहीं करती है कि वो उच्च विभव होगा या फिर निम्न विभव होगा, वो किस आधार पर निर्भर करेगा कि उसका घनत्व किसका ज़्यादा है। जहाँ घनत्व ज़्यादा होगा उसका विभव उच्च होगा, जिसका घनत्व कम होगा उसका विभव क्या होगा, निम्न होगा। इस चीज़ को अपने को ध्यान में रखना। ये अपन ने बताया केवल और केवल जो दैनिक जीवन पर आधारित घटना को, विभव को समझने का प्रयास किया है। आपके एग्जाम में, परीक्षा में पूछ लिया जाए तो ये बिल्कुल नहीं बताना है। एग्जाम के लिए अपन अलग से डेफिनेशन पढ़ेंगे, एग्जाम के लिए उसी प्रकार से अपन कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ये अपन ने विभव को ऊपरा ऊपरी बताया कि अपन आसानी से किस प्रकार समझ सकते हैं कि जो विभव होता है वो धारा प्रवाह का कारण होता है। इस चीज़ को आप सब वाकिफ होंगे, जब तक दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नहीं होगा तब तक धारा प्रवाहित नहीं होती है। इस चीज़ को जानना। जैसे कोई भी तार है, कोई भी चालक तार है, जब तक उसको किसी भी बैटरी से नहीं जोड़ा जाता है, क्या इसमें करंट आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। जैसे ही मैंने यहाँ पर बैटरी का प्लस सिरा लगा दिया, यहाँ पर बैटरी का माइनस सिरा लगा दिया,
अब इसको हाथ लगाओगे तो करंट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि अब इसमें एक तो हो गया उच्च विभव, एक हो गया निम्न विभव। प्लस को बोलते हैं उच्च विभव, माइनस को बोलते हैं निम्न विभव, जिसके कारण आवेश किस ओर प्रवाहित होते हैं? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। धारा किस प्रकार प्रवाहित होगी? इस प्रकार प्रवाहित होगी। और अब चालक के हाथ लगाएंगे तो करंट आ जाएगा, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? स्थानांतरित होते हैं। इस चीज को जानना। अब अपन बात करें साइंस के हिसाब से विभव क्या होगा, विभवांतर क्या होगा, इसकी डेफिनेशन समझने का प्रयास करते हैं। एक चीज आप जान लेना, जो पृथ्वी को विभव माना जाता है, हमेशा किसी भी वस्तु का विभव देखते हैं तो विभव का मेजरमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। विभव का मेजरमेंट करना क्या होता है? मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे एक ऐसा विभव चाहिए, एक सिरा ऐसा चाहिए जहां पर विभव कितना हो? 0, तभी मैं दो सिरों का बीच विभवांतर निकाल के किसी भी रोड का विभव ज्ञात कर सकता हूं। अब अपन बात करेंगे, चैप्टर में आते हैं। ये अभी तक जो पढ़ाया बेसिक था। अब आते हैं अपन चैप्टर पर, मूल कॉन्सेप्ट पर। विभवांतर क्या चीज़ है, उसके बाद में पढ़ेंगे विभव क्या चीज़ है। जैसे मैंने मान लिया एक प्लस क्यू आवेश है। प्लस क्यू आवेश स्थिर अवस्था में रहेगा तो वो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। इस विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश, मैंने धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा। उस क्यू नॉट को बिंदु ए से बी तक लेके जा रहा हूँ। मैंने ए से कहाँ तक लेके जा रहा हूँ? बी तक लेके जा रहा हूँ। अब जानना, यहाँ पर ये धन आवेश है, ये भी के साथ धन आवेश। इस पर क्या लगाएगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा। इस पर कौन सा बल लगाएगा? प्रतिकर्षण विद्युत बल लगाएगा। लेकिन मुझे इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध लेके जाना पड़ेगा ए से बी तक। यानी इस पर लगने वाला बल होगा आवेश पर, वो किस तरफ होगा? विद्युत बल दूर की ओर। यानी धन आवेश इसको क्या करेगा? दूर धकेलने का प्रयास करेगा। लेकिन अपने को एक बाह्य बल लगाना पड़ेगा और कहाँ पर लेके जाना पड़ेगा? बी तक लेके जाना पड़ेगा। कहाँ तक लेके जाना पड़ेगा? बी तक लेके जाना पड़ेगा। जैसे ही मैं बी तक लेके जाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। मुझे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि बाह्य बल लगा रहा हूँ। बाह्य बल से एक जगह से दूसरी जगह वस्तु को लेके जा रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने W कार्य कर लिया। कितना कार्य कर लिया? W कार्य कर लिया। तो ये कार्य है, और इस आवेश का अनुपात ही क्या कहलाता है? इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाएगा? विभवांतर। VB माइनस VA, VB माइनस VA। अब मैंने VB माइनस VA क्यों लिखा? VA माइनस VB क्यों नहीं लिखा? इस चीज को भी फोकस करेंगे। VA माइनस VB क्यों नहीं लिखा? क्योंकि VB का मान क्या होगा? विभव B का मान क्या होगा? ज्यादा होगा किससे? A से। इस चीज को ध्यान रखना। यदि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन ही पूछा जाता है, एक धन आवेश दे देगा या ऋण आवेश देगा, आपके दो पॉइंट दे देंगे, यहाँ पर x पॉइंट है और y पॉइंट है। आपको पूछेगा Vx और Vy इन दोनों में से बड़ा कौन है? कंडीशन मिल सकती है इस प्रकार, Vx छोटा हो जाएगा Vy से, Vx बराबर हो जाएगा Vy के। ठीक है, इस प्रकार का ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो ये डिसीजन किस आधार पर लेंगे कि कौन सा विभव बड़ा होगा या कौन सा विभव छोटा होगा? तो जानना, सिंपल सा जानना, यदि किसी आवेश को मैं यहाँ पर रखता हूँ, परीक्षण आवेश को, क्यू नॉट को, धन आवेश होगा। परीक्षण आवेश सदैव कैसा होता है? धन आवेश। यदि मैं परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखूं और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए मुझे कोई बाह्य कार्य करना पड़े, तो ध्यान रखना, जिस बिंदु पर लेके जा रहे हैं उसका विभव ज्यादा होगा, और जिस बिंदु पर है उसका विभव क्या रहेगा? कम। मुझे x से y से x तक जाने के लिए मुझे बाह्य कार्य करना पड़ेगा। इसका मतलब x का विभव क्या होगा? ज्यादा होगा किससे? y से। अब यदि आपके पास उल्टा पूछ ले, यहां पर रख दे आवेश को, कहां रख दे? x पर रख दे। आवेश को कहां पर रख दिया? x पर। और x पर रख दिया तो यहां पर ये प्लस आवेश, इस प्लस आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा तो ये स्वयं क्या हो जाएगा? y तक पहुंच जाएगा। स्वयं क्या होगा? y तक पहुंच जाएगा। इसमें अपने को कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब अपने को कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ी तो इसका मतलब जिस बिंदु पर है वो, उस बिंदु पर विभव ज्यादा होगा किससे? जो पहुंच रहा है उस बिंदु से, क्योंकि आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आ रहा है। तो यहाँ पर आवेश, धन आवेश का प्रवाह क्या हो रहा है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। Vx बड़ा रहेगा किससे? Vy से। यदि अपने को कार्य करना पड़े
तो वो बिंदु क्या हो जाएगा, जिस बिंदु पर पहुंच रहे अपन कार्य करके तो उसका विभव ज़्यादा होगा, और जहां से पहुंच रहे हैं उसका विभव क्या होगा, कम होगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज को जानना, इसलिए साथ में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर विभवांतर की परिभाषा लिखना चाहूँ तो बिंदु ए से बी तक ले जाने के लिए जो मुझे कार्य करना पड़ा W तथा इस आवेश का अनुपात ही क्या कहलाएगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। अब मैंने VB माइनस VA क्यों लिखा, क्योंकि ए से बी तक लेके जा रहा हूँ, मुझे बाह्य कार्य करना पड़ रहा है, बाह्य कार्य करना पड़ रहा है तो VB का मान ज्यादा होगा, VA का मान क्या होगा, कम होगा, तो मैंने लिख दिया VB माइनस VA। या सिंपल समझ सकते हो, जहां पर जिस बिंदु पर लेके जाओगे, जहां से जिस बिंदु पर लेके जा रहे हो, बी पर लेके जा रहे हो तो VB लिखोगे, कहां से लेके जा रहे हो, ए से लेके जा रहे हो तो ए लिखोगे यहाँ पर, तो VB माइनस VA बराबर W/Q। इस चीज को ध्यान रखना। तो इसकी परिभाषा किस प्रकार दे सकते हैं, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य तथा उस आवेश का अनुपात उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। ये विभवांतर की परिभाषा रहेगी। अब जानना, विभवांतर की परिभाषा ये रहेगी, यदि ऋण आवेश हो गया तो क्या करेंगे, यदि यहाँ पर क्या आ गया, ऋण आवेश आ गया, प्लस आवेश की जगह कौन सा आवेश आ गया, ऋण आवेश आ गया, तो अपन क्या करने वाले हैं, जैसे यहाँ पर -Q आवेश आ गया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, आप किसी भी जगह रख सकते हो, +Q यहाँ पर रख दिया, फ्रिक्शन आवेश Q0 बी पर रख दिया। अब ये क्या करेगा, ये विद्युत क्षेत्र अपने आप इस आवेश को लेके जा रहा है, अपने आप लेके जा रहा है, तो जाना हमें कार्य नहीं करना पड़ रहा है, इसका मतलब मेरे पास कार्य कैसा होगा, नेगेटिव कार्य प्राप्त होगा। यदि निकाय स्वयं कार्य कर रहा है, यदि निकाय क्या कर रहा है, स्वयं कार्य कर रहा है, तो कार्य हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। यदि निकाय के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है तो कार्य कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यदि अपन निकाय के विरुद्ध कार्य करेंगे तो कार्य पॉजिटिव होगा, यदि कार्य निकाय स्वयं कर रहा है तो कार्य नेगेटिव होगा। इस चीज को जानना। अब यहाँ से बी से ए तक जाने के अपने के कार्य की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है, ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है, ये अपने आप लेके जाएगा, खींच लेगा, आकर्षण बल लगाएगा, जिसके कारण अपने को कार्य नहीं करना पड़ेगा, तो कार्य क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कार्य कैसा हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो कार्य और उस आवेश का अनुपात यानी कार्य माइनस का W/Q0 बराबर क्या हो जाएगा, कहां पर लेके गए, VA पर लेके गए, माइनस VB। अब जानना W माइनस कैसा है, इसको माइनस कॉमन लूंगा, तो माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, VB माइनस VA बराबर माइनस में W/Q0। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, VB माइनस VA बराबर W/Q। ये क्यों लिखा मैंने, अब जानना, मुझे पता है यहाँ पर जब माइनस आवेश है, ठीक है, प्लस Q आवेश को लेके जा रहा हूं, तो उस बिंदु पर विभव किस पर ज्यादा होगा, VB पर ज्यादा होगा, किससे, VA की तुलना में। VB पर ज्यादा होगा किससे, VA की तुलना में। इस चीज को जानना, तभी आवेश अपने आप जाएगा, तभी आवेश क्या होगा, अपने आप विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जाएगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। VB माइनस VA करेंगे तो प्लस में W/Q0 प्राप्त हो जाएगा। अब अपन इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। डेफिनेशन किस प्रकार लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य है, उस बिंदु का विभवांतर कहलाता है। आपको समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो परिभाषा लिखवा रहा हूँ सिंपल सी, वो याद कर सकते हो। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक या एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश लिखता हूं, धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है।
उन दोनों बिंदुओं क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाता है। दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखेंगे? ये मैंने प्लस क्यू आवेश ले लिया, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु ए, दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। मैं क्यू नोट आवेश को ए से कहाँ पर लेके जा रहा हूँ? बी तक लेके जा रहा हूँ। तो मैंने जो कार्य किया, तो कार्य कितना किया? डब्लू बटा वो आवेश क्यू नोट बराबर क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच का विभवांतर। तो वी बी माइनस वी ए के बराबर। वी बी माइनस क्या हो जाएगा? वी ए। तो यहाँ पर लैंग्वेज के रूप में लिख सकते हैं, एक धन आवेश है जो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न कर रहा है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। इस विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु ए व बी है। यदि मैं किसी धन परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बी तक लेके जा रहा हूं तो क्या गया? कार्य डब्ल्यू हो, तो कार्य और आवेश का अनुपात क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। वी बी माइनस वी ए, यानी इन दोनों के बीच का विभव के अंतर के बराबर मुझे क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। ये विभवांतर की परिभाषा होगी। अब मुझे यहाँ पर विभव की परिभाषा निकालनी है, तो विभव की परिभाषा निकालने के लिए मैं इस बिंदु ए को कहाँ पर रख दूं? अनंत पर। बिंदु ए कहाँ पर हो? बिंदु ए अनंत पर हो। कहाँ हो? अनंत पर स्थित हो। बिंदु ए कहाँ पर स्थित है? अनंत पर स्थित हो। तो जब बिंदु ए अनंत पर स्थित होगा तो हमेशा जानना अनंत पर विभव का मान क्या हो जाएगा? शून्य। अनंत पर विभव का मान कितना हो जाएगा? शून्य। तो वी अनंत सदैव क्या होगा? शून्य होगा। जब बिंदु ए भी अनंत पर है तो वी ए भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर शून्य। वी ए भी क्या हो जाएगा? शून्य। जब वी ए शून्य होगा तो वी बी माइनस वी ए की जगह 0 लिख दूं, बराबर क्या हो जाएगा? डब्लू बटा क्यू नॉट। तो यहाँ से वी बी बराबर हो जाएगा डब्लू बटा क्यू नॉट। ये बी बिंदु का क्या प्राप्त हो जाएगा? विभव प्राप्त हो जाएगा। ये बी बिंदु का क्या प्राप्त होगा? विभव। अब यहाँ से विभव की भी परिभाषा दे सकते हैं। किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में, अनंत से मतलब बाहर से, इसके विद्युत क्षेत्र के बाहर से मैं लेके चल रहा हूँ। ए बिंदु यहाँ पर, ए से मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से परीक्षण आवेश को लेके जा रहा हूँ। किसी भी बिंदु को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर ले जाने के लिए किया गया कार्य है तथा उस आवेश का अनुपात क्या कहलाता? उस बिंदु का विभव कहलाता। उस बिंदु क्या कहलाएगा? विभव। तो विभव की डेफिनेशन भी अपन लिखेंगे, तो एक बार देख लो। अपन बात करेंगे विभव के बारे में। ये हटा रहा हूं, डेफिनेशन लिखता हूं विभव की। ठीक है, अब डेफिनेशन लिखेंगे विभव की। किसी परीक्षण आवेश को किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर ले जाने के लिए किया गया कार्य है। अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर ले जाने के लिए किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता। उस बिंदु का विभव कहलाता है। ये डेफिनेशन आपको सबको याद रखनी है, अच्छे से पढ़ना है। तो क्या हो जाएगा? किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु पर ले जाने के लिए किया गया कार्य और उस आवेश का अनुपात क्या होगा? उस बिंदु का विभव होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब बात करेंगे इसके मात्रक के बारे में। मात्रक क्या हो जाएगा? आपने फॉर्मूला पढ़ा वी बी बराबर डब्लू बटा क्यू, या फिर सीधा लिख सकते हैं वी बराबर डब्लू बटा क्यू। बात करेंगे मात्रक की। मात्रक यहाँ पर क्या होगा? डब्लू क्या है? कार्य का मात्रक होता है जूल बटा कूलाम। जूल बटा
कूलाम, या फिर क्या बोल सकते हो वोल्ट, कूलाम या फिर वोल्ट। ये कौन सी पद्धति का मात्रक हो गया? एमकेएस पद्धति का। कौन सी पद्धति का मात्रक हो गया? एमकेएस पद्धति का। अब बात करेंगे सीजीएस पद्धति की। सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? जूल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा? अर्ग बटा में यहां पर स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। अपन वोल्ट में बोलना चाहिए तो यहां पर बोल सकते हैं स्टेट वोल्ट, स्टेट वोल्ट। और वोल्ट और स्टेट वोल्ट में क्या रिलेशन रहेगा? आपको पता है 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग, और 1 कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं? 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम। ठीक है, मैं इसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूं? ये वाला जूल को अर्ग में कन्वर्ट कर दिया। जूल होता है 10 की पावर 7 अर्ग, कूलाम होगा 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम। ठीक है, 10 की पावर 7 कैंसिल होगी तो पावर कितनी बचेगी? 2। इसका मतलब क्या होगा? 1/300 मात्र क्या हो जाएगा? अर्ग प्रति स्टेट कूलाम। या फिर बोल सकते हो 1 वोल्ट बराबर 1/300 एफ वोल्ट होगा, सॉरी स्टेट वोल्ट होगा। इस चीज को ध्यान रखना। ये मात्रक होता है कौन सा? एमकेएस पद्धति में। ये मात्रक होगा सीजीएस पद्धति में। ये आंकड़ा याद है तो ठीक है, वरना कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, केवल कन्वर्ट करने का तरीका बताया। 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग, और 1 कूलाम बराबर होता है 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम। ठीक है, इसे ही स्टेट वोल्ट बोलते हैं सीजीएस पद्धति मात्रक। अब कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर 7 नीचे आके माइनस का हो जाएगा, 2 पावर बचेगी, 3 इंटू 10 की पावर 2 का मतलब 100, तो 1/300। ये इसका क्या हो जाएगा? मात्रक। अब बात करेंगे इसकी विमा की। विमा क्या हो जाएगी? विमा इंपॉर्टेंट है जानना। विमा के बारे में पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। विमा हो जाएगी डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या? कार्य की विमा होती है M1 L2 T-2 बटा में आवेश। आवेश होता है AT। आवेश क्या होता है? AT। अब जानना यहाँ पर विमीय सूत्र में कन्वर्ट करेंगे तो M1 हो जाएगा, L2 हो जाएगा। अब T-2 और नीचे 1 है, ये नीचे वाला जैसे ही ऊपर आएगा क्या हो जाएगा? -1 ऐड हो जाएगा। पहले से ही -2 है, T की पावर -2, ये प्लस वाला ऊपर गया, -1 और ऐड हो गया। ये A की पावर 1 है तो ऊपर जाके A की पावर -1, तो -2 और -1 कितना हो जाएगा? M1 L2 T-3 और A-1। ये मेरे पास क्या आ गया? विमीय सूत्र आ गया। क्या आ गया? विमीय सूत्र आ गया। इस चीज को जानना, विमीय सूत्र जानना। विभव कैसी राशि है? तो कार्य बटा आवेश होता है। V बराबर क्या होता है? कार्य बटा आवेश। तो कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि। आवेश कैसी राशि? अदिश। तो जानना कभी भी 2 अदिश राशियां मिलकर सदिश राशि का निर्माण नहीं करेगी। 2 अदिश है, ठीक है, अदिश प्लस अदिश, यानी कोई सी भी संक्रिया हो इनके मध्य, गुणा भाग जोड़ बाकी कुछ भी हो, जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या रहेगा? अदिश रहेगा, स्केलर क्वांटिटी ही रहेगा। इस चीज को जानना। यदि एक सदिश है, एक राशि कैसी हो? सदिश हो, दूसरी कैसी हो? अदिश हो, तो हमेशा सदिश ही प्राप्त होगा, वेक्टर ही प्राप्त होगा। इस चीज को जानना। यदि किसी सदिश को अदिश से गुणा कर दें तो इसका परिमाण चेंज होगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो वो कैसी राशि हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। यदि आपके पास 2 सदिश राशियां हैं, कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां, सदिश और सदिश, तो उस कंडीशन में उनका गुणनफल निर्भर करेगा कि वो परिणाम जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो सदिश होगा या अदिश होगा। जैसे A वेक्टर और B वेक्टर, उनमें 2 तरीके से गुणा होता है। एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में कैसी राशि प्राप्त होगी? अदिश होगी। डॉट प्रोडक्ट में कैसी होगी? अदिश। और क्रॉस में कैसी हो जाएगी? सदिश। तो जाना 2 अदिश राशि मिलकर कभी भी सदिश राशि का निर्माण नहीं करेंगे। एक सदिश और एक अदिश रहेगा तो हमेशा सदिश का निर्माण होगा। और दोनों सदिश है उसमें अदिश भी प्राप्त हो सकता है, सदिश भी प्राप्त हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कौन सा गुणनफल है वहां पर। तो यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो आप। क्लियर है? तो जाना विभव की परिभाषा क्या होगी? अनंत से किसी भी आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य, उस कार्य और आवेश का अनुपात उस बिंदु को क्या कहलाता है? विभव। विभवांतर की बात करेंगे, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने के लिए जो कार्य करेंगे उसे क्या बोलेंगे, विभवांतर कहते हैं। इस चीज को जानना। अब बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण विभव। बिंदु आवेश के कारण विभव क्या किस प्रकार होगा, क्या फॉर्मूला होगा, वो अपन जानते हैं। अगला डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। यहां पर जाना, अभी तक जो क्वेश्चन किया अपने पास केवल और केवल यहां पर विभव की परिभाषा पूछी जाती है, विभव का मात्रक पूछा जाता है, या विभवांतर का मात्रक पूछा जाता है, या फिर पूछा जाएगा इसकी विमा के बारे में। ये क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन बनेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करेंगे डेरिवेशन की। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर, r दूरी पर विभव, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव का डेरिवेशन करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से करने वाले हैं, आसानी से समझना, आपको पहले ध्यान से समझना, उसके बाद आप नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। तो जानना, सबसे पहले बात करेंगे, एक बिंदु आवेश ले लिया प्लस क्यू आवेश, बिंदु आवेश क्या ले लिया, प्लस क्यू आवेश ले लिया। इससे r दूरी पर, इससे r दूरी पर ये बिंदु P मान लिया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r दूरी पर बिंदु P है, उस पर मुझे क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र, विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। तो उसके लिए मैंने क्या कर लिया, बिंदु इस O से x दूरी पर एक बिंदु मान लिया, यहाँ पर M है, ठीक है, बिंदु क्या मान लिया, M है, या फिर कुछ ही मान सकते हो, बिंदु M मान लिया। यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q नोड को रखते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, परीक्षण आवेश Q नोड को रखा है। ये लैंग्वेज के रूप में लिखता हूं मैं, तो लिखूंगा क्या, माना बिंदु O पर, बिंदु O पर एक धन आवेश, धन आवेश प्लस Q स्थित है, धन आवेश स्थित है। इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की सॉरी विभव, विद्युत क्षेत्र नाम आ रहा पिछले चैप्टर वाला, स्थित बिंदु P, r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव ज्ञात करने के लिए O से x दूरी पर एक परीक्षण आवेश स्थित करते हैं, परीक्षण आवेश रखते हैं। अब देखो, मैंने जो पॉइंट समझाया डायग्राम में, एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा, इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, यानी इस बिंदु पर मुझे क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। विभव ज्ञात करने के लिए मैंने बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु M मान लिया, जहां पर एक परीक्षण आवेश रख दिया, ठीक है। इस परीक्षण आवेश को मैं यहां से बहुत ही अल्प विस्थापित करूंगा। यहाँ पर M बिंदु की जगह आप A बिंदु मान लो, A से B तक ये डिस्टेंस कितनी मानूंगा, dx है। बहुत ही अल्प विस्थापन करवा रहा हूं, यानी इस आवेश, परीक्षण आवेश को A से B तक लेके जा रहा हूं, A से B तक। अब इस चीज को ध्यान से समझना, इस आवेश पर, परीक्षण आवेश पर इस धन आवेश के कारण एक विद्युत बल लगेगा, जो इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, F दूर की ओर, F क्या रहेगी, दूर की ओर। इस विद्युत बल के विरुद्ध में एक बाह्य बल लगाऊंगा, जिसके कारण इसको क्या विस्थापित करूंगा, A की ओर, A से B की ओर विस्थापित करूंगा। यही लैंग्वेज लिख रहा हूं यहां पर। x दूरी पर एक परीक्षण आवेश रखते हैं, बिंदु आवेश के कारण,
क्यू नॉट आवेश पर विद्युत बल दूर की ओर लगता है, इस बल के विरुद्ध इस विद्युत बल लिख देता हूं, इस विद्युत बल के विरुद्ध बाह्य बल लगाकर परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अल्प विस्थापन dx a से b तक करते हैं। यानी इस चीज को लैंग्वेज के रूप में बता रहा हूं। बिंदु O पर मैंने प्लस क्यू आवेश रखा, इससे r दूरी पर विभव ज्ञात करना मुझे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, O से x दूरी पर एक बिंदु A जहां पर एक परीक्षण आवेश रखा, इस परीक्षण आवेश पर विद्युत बल दूर की ओर लग रहा है, इस विद्युत बल के विरुद्ध में एक बाह्य बल लगाया, इस बल लगा के धक्का देके इसको dx हल्का सा विस्थापित करवा दिया, कहां पर, B तक विस्थापित करा। तो यहां से मुझे बाह्य बल के विरुद्ध का जो विद्युत बल है उसके विरुद्ध मुझे कार्य करना पड़ा, तो मैं कार्य निकाल दूं। तो यहां पर लिखूंगा dx विस्थापित करवाने के लिए किया गया कार्य, dx विस्थापित करवाने के लिए किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर, कार्य भी छोटा सा होगा विस्थापन के अनुसार छोटा, तो कार्य भी कैसा होगा, छोटा, dW बराबर F बाह्य इंटू dx इंटू क्या हो जाएगा, dx। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो मैंने लिख दिया dW बराबर F बाह्य बल लगा रहे हैं, किसके कारण लेके जा रहा हूं, बाह्य बल के कारण, इंटू dx, कितना विस्थापित किया, अल्प विस्थापित करवाया dx। अब मुझे पता है जो बाह्य बल इधर लगाया मैंने वो जानना विद्युत बल के बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, विद्युत बल के बराबर होगा। इस जो परीक्षण आवेश को नहीं बहुत ही स्लोली लेके जाएंगे, कहां तक, P तक लेके जाएंगे। यदि मैं तीव्र गति से लेके गया तो इसके कारण जानना इसमें क्या हो जाएगी, गतिशील आवेश हो जाएगा और विद्युत क्षेत्र के साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र का भी प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए जानना इस प्रोसेस को इतना धीरे किया जाता है जिसके कारण ये एक स्थिर बिंदु आवेश के भांति ही कार्य करेगा और इसके चारों ओर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए जानना जो बाह्य बल लगेगा वो विद्युत बल के बराबर होगा और दिशा में क्या रहेगा, विपरीत रहेगा। तो यहां पर लिख रहा हूं बाह्य बल बराबर है माइनस में F, यानी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। इस बल की डायरेक्शन ये है तो बाह्य बल की डायरेक्शन ये, एक दूसरे क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट। ये वैल्यू मैं यहाँ पर लिखूँ dW बराबर हो जाएगा माइनस में FE इंटू dx, FE इंटू क्या हो जाएगा, dx। एक बार देखो, तब तक इंक डाल देता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चों को बेनिफिट हो इस चीज़ का और फिजिक्स को बहुत ही आसान तरीके से बच्चे समझ पाएँ। जो फिजिक्स का डर है बच्चों में वो भी दूर हो जाए। एक चीज़ और चीज़ बता रहा हूँ आपको, यदि आपके पास में कोई 9th और 10th का बच्चा है पास में पढ़ने वाला, तो उनके लिए भी जो फिजिक्स की क्लास रहेगी, 4 चैप्टर रहते हैं 9th में और 4 चैप्टर रहेंगे 10th में। दोनों की फिजिक्स को आपको विंटर वेकेशन में करवाई जाएगी। चारों चैप्टर विंटर वेकेशन में 9th के और 10th के भी करवाएंगे साथ में। तो जो भी बच्चे 9th और 10th में पढ़ रहे हैं उनको भी अपने साथ में जोड़ने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बोलें और शेयर करते रहें। अब बात करें अपन dW बराबर क्या हो जाएगा, माइनस FE इंटू dx। FE क्या, विद्युत बल। अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल के बीच में रिलेशन क्या होता है, FE बराबर हो जाएगा Q इंटू E। Q नॉट कर दूं, कौन सा आवेश है, Q नॉट है, तो Q नॉट इंटू E। तो FE की जगह वैल्यू ये रखता हूं dW बराबर माइनस में Q नॉट E और dx।
ठीक है, इस चीज़ को जानना अच्छे से। dw बराबर क्या होगा, माइनस में QE dx। अब ये मैंने दे दिया समीकरण 1, ये मैंने क्या दे दिया समीकरण 1। अब मैंने अल्प विस्थापन के लिए कार्य निकाला है। किससे निकाला है, अल्प विस्थापन के लिए कार्य। यदि ये बिंदु A अनंत पर हो तो अनंत से कहां पर लेके आएंगे, r दूरी पर। तो मैं यहां पर लिख दूं, यदि समीकरण 1 परीक्षण आवेश को अल्प विस्थापन के लिए किया गया कार्य यदि अनंत से, लैंग्वेज में रूल, अनंत से r दूरी तक, r दूरी क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि r दूरी पर ही पूछा मुझे, तो r दूरी तक लाने के लिए किया गया कार्य अब जानना, मुझे छोटा सा विस्थापन का कार्य पता चल गया। अब कंप्लीट कार्य का निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, समाकलन। छोटे से कंप्लीट ज्ञात करेंगे तो अपन क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। dw बराबर माइनस में QE और dx। अब जानना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अनंत पर करेंगे तो कार्य कितना हो जाएगा, 0। जब r दूरी पर लेके आऊँगा तो कार्य क्या प्राप्त हो जाएगा, w। इसका समाकलन करेंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा, w बराबर, अब जानना किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं, और यहाँ पर E भी है। E क्या x पर निर्भर कर रहा है, जानना E क्या x पर निर्भर कर रहा है क्या, तो हाँ x पर निर्भर करता है। क्यों, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा x दूरी पर वो हो जाएगा KQ/x²। इस चीज़ को जानना, इसीलिए जानना, यहाँ पर सीधा समाकलन नहीं करेंगे, E को कोस्टेंट नहीं मानेंगे। F बराबर होता है E इंटू Q/E, और E जान रखना, बिंदु आवेश के कारण x दूरी पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हो जाएगा E बराबर KQ/x²। तो यहाँ पर निकाल दूँ समीकरण 2, इसको लिख देता हूँ पहले। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश प्लस Q के कारण x दूरी पर विद्युत क्षेत्र, ये अपन ने फर्स्ट लेक्चर में किया था, फर्स्ट चैप्टर में किया था। E बराबर क्या हो जाएगा, KQ/x²। ये समीकरण 3 रहेगा। समीकरण 3 का मान उठा के 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखेंगे तो यहाँ पर एज इट इज लिख देता हूँ, 0 से w, dw बराबर इंटीग्रेशन अनंत से, कहाँ से, r तक, माइनस Q0 KQ/x², और यहाँ पर हो जाएगा dx। ये समीकरण हो गए 4। यहाँ तक वापस देख लो, पूरा का पूरा समझा देता हूँ। मैंने क्या बताया अभी तक, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैंने एक बिंदु लिया O, जिस पर एक धन आवेश Q स्थित कर दिया। यही मैंने लिखा, माना बिंदु O पर एक धन आवेश Q स्थित है, यानी इस बिंदु पर Q आवेश स्थित है। दूसरा, इससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर मुझे विभव ज्ञात करना है। तो इससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव ज्ञात करने के लिए, अब इस पर ज्ञात करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, O से x दूरी पर एक परीक्षण आवेश रख रहा हूँ। x दूरी पर मैंने मान लिया बिंदु A स्थित है, और इस पर मैंने क्या रख दिया, एक परीक्षण आवेश रख दिया। इस परीक्षण आवेश पर जानना, बल लगेगा, विद्युत बल दूर की ओर लगेगा। इस विद्युत बल के विरुद्ध में क्या करूंगा, यहाँ पर एक बाह्य बल लगाऊंगा और A से B तक इसको अल्प विस्थापित कराऊंगा। यही मैंने लिखा, बिंदु Q पर बिंदु आवेश के कारण Q0 आवेश पर लिख देता हूँ, Q0 पर लिख देता हूँ, या फिर Q0 आवेश पर ये विद्युत बल लग रहा है, AP दूर की ओर लगता है, यानी AP क्या लगेगा, दूर की ओर। इस विद्युत बल के विरुद्ध मैंने बाह्य बल लगाकर परीक्षण आवेश Q0 को अल्प विस्थापित dx A से B तक करते हैं। यानी इस बाह्य बल के कारण A से B तक अल्प विस्थापित करवा रहे हैं।
किसको, क्यू नॉट आवेश को। तो अल्प विस्थापन के लिए किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, अल्प कार्य हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर एफ बाह्य बल इंटू डी एक्स। ठीक है, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, बल मैंने बाह्य बल लगाया, विस्थापन कितना करवाया, डी एक्स करवाया। और मुझे पता बाह्य बल और विद्युत बल परिमाण में समान रहेगा। क्यों समान रहेगा, क्योंकि इस आवेश को इतना धीरे लेके जाते हैं कि ये स्थिर बिंदु आवेश के भांति ही रहे। क्योंकि गतिशील आवेश हो गए तो यहाँ पर चुंबकीय बल भी प्रभावी हो जाता है, जिसके कारण अपने को एग्जैक्ट आंसर नहीं प्राप्त होगा। तो उस कंडीशन में मैंने बाह्य बल बराबर कर दिया माइनस में विद्युत बल। माइनस किसके कारण है, इसकी डायरेक्शन जैसे ही चेंज करेंगे विद्युत बल की तो यहाँ पर सिंबल क्या आ जाएगा, माइनस। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी, डी डब्ल्यू बराबर माइनस में एफ ई डी एक्स। और विद्युत क्षेत्र, किसी भी विद्युत क्षेत्र में लगने वाला विद्युत बल का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है एफ चैप्टर से एफ ई बराबर होता है क्यू इंटू ई के बराबर। ई बराबर होता है एफ बटा क्यू, एफ बटा क्यू, तो एफ बराबर हो जाएगा क्यू इंटू ई। तो यहाँ पर डी डब्ल्यू बराबर इस एफ ई का मान रखेंगे माइनस, तो एज इट इज लिख दिया क्यू नॉट ई और डी एक्स। समीकरण 1 परीक्षण आवेश में अल्प विस्थापन के लिए किया गया कार्य, यानी ये कार्य समीकरण 1 कौन सा है, अल्प विस्थापन के लिए किया गया कार्य, यानी ए से बी तक छोटा सा विस्थापन करवाया उसके लिए किया गया कार्य था। अब मुझे कंप्लीट कार्य निकालना कहाँ से, यदि ये बिंदु ए अनंत पर हो, अनंत से कहाँ लेके आऊँ, आर पर लेके आऊँ, तो अनंत से किसी आवेश को बिंदु पी पर लेके आऊंगा तो जो कार्य करेंगे वही बिंदु पी का क्या होगा, विभव होगा, और अपने को वही ज्ञात करना। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, अनंत से आर पर लेके आ रहा हूँ। अनंत से कहाँ पर लेके आ रहा हूँ, आर से। तो अनंत से आर तक लाने के लिए किया गया कार्य क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन करेंगे। छोटा सा कार्य पता तो कंप्लीट कार्य के लिए हमेशा समाकलन करते हैं 0 से डब्ल्यू, यानी अनंत पर कार्य 0 हो जाएगा, अनंत लगाइए वहाँ पर कार्य 0, आर दूरी पर कार्य कितना हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस क्यू ई इंटू डी एक्स। समाकलन किसके सापेक्ष होगा, डी एक्स के सापेक्ष। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्यू आवेश एक्स पर निर्भर कर रहा है क्या, नहीं निर्भर कर रहा, तो ये तो क्वेश्चन हो जाएगा। क्या विद्युत क्षेत्र निर्भर कर रही है, तो विद्युत क्षेत्र हाँ करती है, विद्युत क्षेत्र निर्भर करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि अपन ने भाई चैप्टर में पढ़ा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इस बिंदु आवेश के कारण x दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, के क्यू बटा एक्स स्क्वायर। ये ही का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन अनंत से आर तक माइनस क्यू नॉट के क्यू बटा में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको हटा रहा हूँ मैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको आगे सोल्व करते हैं। क्लियर है, अब जाना है, यहां से मैं हटा रहा हूं वापस, इसको डेरिवेशन को आगे सोल्व करेंगे। आपको यदि नोट्स चाहिए तो जाना टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च करोगे फिजिक्स प्रो 7 @ लगा के, तो उस कंडीशन में मेरी यूज़र आईडी आपको प्राप्त हो जाएगी, यानी जो मेरा चैनल होगा वो प्राप्त हो जाएगा टेलीग्राम पर। वहाँ पर नोट्स अवेलेबल है, वो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं या उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से लिखे हुए हैं और अच्छी ढंग से लिखे हुए हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी सेम ही आईडी रहेगी फिजिक्स प्रो 7, ठीक है। सभी जगह ये आईडी रहेगी @ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा, यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, @ फिजिक्स प्रो 7। चाहे यूट्यूब पर जाएं, चाहे टेलीग्राम पर जाएं, चाहे इंस्टाग्राम पर जाएं, सभी जगह यूज़र आईडी ये डालते हैं, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा फिजिक्स प्रो एकेडमी के नाम से। और वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्वाइन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करना है। प्रत्येक बच्चा कम से कम टारगेट लेके चलना, 10 सब्सक्राइब बढ़ाने हैं सर के, और वही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। इस चीज़ को ध्यान रखना और पढ़ते रहना ढंग से। मेनली जो टारगेट होना चाहिए आपका पढ़ने का होना चाहिए, 100% पढ़ने वाले बच्चे आने चाहिए अपने पास, और वो फिजिक्स में 100 में से 100 स्कोर करें। अपना इस साल का 2026-27 के सेशन में टारगेट एक ही लेके चलना है कि फिजिक्स में से 100 में से 100 नंबर लेके आऊँगा या आऊँगी, 100%। इस चीज़ के जानना। अपने पिछले जिन बच्चों को पढ़ाया उनके भी 100 में से 100 नंबर आ चुके हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं अपन, तो पिछले कई सालों से मैं फिजिक्स ही पढ़ा रहा हूँ। तो विश्वास करके पूर्ण तरीके से आपको ढंग से पढ़ना है। उसके बाद में वापस रिवीजन भी करवाऊँगा आपको। ये अपना जो कोर्स है आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम से पहले होगा, कंप्लीट सिलेबस होगा, एक एक चीज़ नोट करवाऊँगा आपसे। फिर अपना हाफ ईयरली के एग्ज़ाम के बाद में चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे। वहाँ पर जो आपके डाउट क्वेश्चन होंगे वो लेंगे, और जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो भी लेंगे।
और साथ साथ में कुछ बच्चे नीट की भी तैयारी कर रहे हैं 12th के साथ में, तो उसका बेसिक लेवल लेके चलेंगे, पूरा हार्ड लेवल तक नहीं लेके चलेंगे, बेसिक लेवल तक लेके ज़रूर चलूँगा मैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। न्यूमेरिकल भी करेंगे साथ साथ में, और ताकि क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा के पूछा जा सकता है वो भी आपको बताऊंगा। ज़्यादातर फिजिक्स में क्या होता है, क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, बच्चों को सब क्वेश्चन आते हैं, फिर भी क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उस लैंग्वेज का अपन क्या निकालेंगे, तोड़ निकालेंगे, ताकि सभी बच्चों के फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर पाए। तो जाना इस चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलना, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, सभी जगह आप ज्वाइन जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को बड़ा बनाएं। अब देखो यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं, अपना बात करें समीकरण 4 तक लिख लिया। अब समीकरण 4 क्या, डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन कर रहे थे, जब अनंत पर रहेगा तो कार्य 0 हो जाएगा, जब r पर होगा तो कार्य क्या हो जाएगा, w। तो जब समाकलन करेंगे डी डब्ल्यू का तो w प्राप्त होगा, समाकलन करूंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, w प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो x स्क्वायर के अलावा जो भी q नॉट k और q ये सारे के सारे कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको बाहर लेके आऊँगा माइनस q नॉट k q, इंटीग्रेशन करेंगे अनंत से r तक 1/x² और dx। यहाँ तक समझ में आ गया। मैं समाकलन कर रहा हूँ x के सापेक्ष, तो जो कांस्टेंट वैल्यू थी उनको क्या ले लिया, बाहर ले लिया। अब जाना x² को ऊपर लेके जाऊँ तो w बराबर माइनस में q नॉट k q, इंटीग्रेशन करेंगे अनंत से r तक, ये क्या हो जाए x⁻² और dx। आपको समाकलन का सूत्र 11th में पढ़ रखा होगा, यदि याद नहीं है तो जानना x⁻n होता है, n dx होगा x⁻n+1 बटा n+1। x⁻n dx का समाकलन क्या होता है, x⁻n+1 बटा में n+1। यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ मैं। w बराबर माइनस में q नॉट k q, यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, x⁻n की जगह माइनस का 2, n की जगह क्या हो गया -2 + 1 बटा में -2 + 1। जैसे ही आप समाकलन कर दो, इस चीज़ का जानना समाकलन का निशान हट जाएगा। अब वापस ऐसा मान लिखना ना dx आगे, आपने समाकलन कर दिया, सोल्व कर दिया, उसके बाद में इसकी लिमिट ही डालेंगे केवल और केवल अनंत से r तक। इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोला जाता है लोअर लिमिट। अब जानना है इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, w बराबर माइनस में q नॉट k q, और यहाँ पर x⁻1 बटा में -1 बचेगी अनंत से r तक। अब -1 को बाहर लिया तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो q नॉट k q, और इसको मैं वापस क्या लिख सकता हूँ, 1/x अनंत से r तक, अनंत से r तक। अब जाना इसको वापस हटा रहा हूँ इधर साइड से। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपर लिमिट लिखूँगा, उसके बाद लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पर देखो w, इस q नॉट को भी इधर भेज दूँ, w बटा q नॉट बराबर हो जाएगा k q, और यहाँ पर सबसे पहले अपर लिमिट x की जगह r लिखूंगा तो 1/r, माइनस लगा के लोअर लिमिट रखते हैं 1/अनंत, 1/अनंत। यदि किसी भी संख्या में अनंत का भाग दिया जाए तो सदैव क्या बचेगा, शून्य बचता है, शून्य बचेगा। तो यहाँ पर w बटा q नॉट बराबर हो जाएगा k q, और यहाँ पर 1/r-0। w बटा q क्या होता है, कार्य बटा आवेश, परीक्षण आवेश को ही लेके जा रहा था अनंत से कहाँ पर, बिंदु r दूरी पर, तो इसको क्या बोलूँगा, vp, बिंदु p पर विभव हो जाएगा, वो हो जाएगा kq बटा r। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा vp बराबर kq बटा r। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला आ गया kq बटा r, इस चीज़ को जानना। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला था kq बटा r², यहाँ पर एक पावर कम हो रही है, इस चीज़ को जानना। ये एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या था, kq बटा r²। अब जानना जो भी डेरिवेशन करेंगे, अपने फर्स्ट चैप्टर में किया था उसका सिमिलर डेरिवेशन रहेगा, वहाँ पर केवल और केवल ये चेंजेज होगा, पावर 1 क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, पावर 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सभी डेरिवेशन में आगे अपन पढ़ने वाले हैं, ये थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में कभी भूल भी जाओ तो उस समय जान रहेगा। विद्युत क्षेत्र के बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला kq/r², तो बिंदु आवेश कारण विभव क्या हो जाएगा, kq बटा r, एक पावर कम हो जाएगी। इसी प्रकार विद्युत द्विध्रुव में पढ़ेंगे, वो भी वहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें क्यूब हुआ था, यहाँ पर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। अब इसके ग्राफ की बात करेंगे, विभव व r के मध्य ग्राफ, v व r के मध्य, v व r के मध्य ग्राफ प्राप्त करेंगे। ग्राफ क्या होगा, इस चीज़ को ध्यान सुनना, यानी r का मान बढ़ाएंगे
तो किसका मान कम होगा, v का मान। यदि r का मान कम करेंगे तो v का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ग्राफ कैसा इस प्रकार का परवलयकार प्राप्त होगा। ग्राफ कैसा प्राप्त होगा, परवलयकार। ग्राफ में विशेषकर बात ध्यान रखना, ये पॉइंट इस लाइन के टच नहीं होना चाहिए और ये पॉइंट इस लाइन के टच नहीं होना चाहिए, या ना इस लाइन के टच कहीं पर भी नहीं करेंगे। इस चीज़ का विशेष कर जानना, क्योंकि Vp का मान 0 कब होगा, जब R का मान अनंत होगा। R का मान क्या होगा, अनंत। अब मैं यहाँ पर टच कर लूँ तो ये तो अनंत होगा नहीं। अनंत क्या होगा, जब पैरेलल लाइन में जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर टच कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, v का मान अनंत हो गया। v का मान क्या हो गया, निश्चित हो गया। r बराबर 0 पर, r बराबर 0 रखते हैं, यानी इस पॉइंट पर r बराबर 0 रहेगा। r बराबर 0 पर Vp का मान क्या होगा, अनंत होगा। तो अनंत यहाँ पर टच करते हैं तो अनंत नहीं होगा। तो दोनों ही जगह टच नहीं होगा, इस चीज़ को जानना। v और r के मध्य कैसा वक्र प्राप्त होगा, परवलयकार वक्र प्राप्त होगा। अब इससे संबंधित छोटा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, एक बिंदु आवेश के कारण। तो जैसे आपको क्वेश्चन देगा, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण आपको क्वेश्चन दे देगा। बिंदु आवेश कारण विभव के संबंधित आपको दे देगा क्यू आवेश 5 × 10 की पावर -6 कूलम आवेश है, उसके कारण 10 सेंटीमीटर दूरी पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। आपको आवेश दे देगा, r दूरी दे देगा, आपको v का मान पूछेगा। ये q का मान दे दिया और ये आपको दे दिया r का मान। आपको पूछेगा v का मान, तो v का मान क्या होगा, kq बटा r। तो k का मान कितना होता है, 9 × 10 की पावर 9। q का मान 5 × 10 की पावर -6 और r का मान सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 10 की पावर -2 से। तो यहाँ से देखो 10 की पावर -2 है, ये +1 है, एक काटेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, -1। तो ऊपर जाके वो प्लस का हो जाएगा, 9 × 10 की पावर 10, 5 × 10 की पावर -6, 9 पंजा 45 × 10 की पावर, यहाँ पर कितना है 10 है, यहाँ पर 6 है, तो क्या बचेगा 10 की पावर 4। तो यहाँ पर जो आंसर होगा v बराबर ये क्या हो जाएगा, वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। ये क्या प्राप्त हो जाएगा, वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को आंसर करते हैं। आपको ढंग से वीडियो देखनी है, कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन रहे पूछना है। बिंदु आवेश कारण विभव वाला डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, जब भी आता है पेपर में 3 नंबर का आएगा और आसान तरीके से आप समझ सकते हो, बहुत ही ढंग से समझाया गया। यदि फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करो, ठीक है। वीडियो में कमेंट करके बताओ आपको जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसके बारे में ज़रूर बताया करो, और जो चीज़ आपको पूछनी है वो भी कमेंट और मैसेज के थ्रू आप पूछ सकते हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे, देखते रहें। धन्यवाद।